बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुछ यौगिकों के साधारण नाम, रासायनिक नाम और साथ साथ उनके रासायनिक सूत्र क्या हो सकते हैं, इसका डिटेल देखेंगे। इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो बहुत सारे यौगिक जो है ना, उनके साधारण नाम और साथ साथ उनके जो रासायनिक सूत्र हैं, इसके अलावा जो रासायनिक नाम है, इन सब का केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता रहता है, जो आपके लिए ज़रूरी होता है कि इनका ये डिटेल मालूम हो। क्योंकि अगर ये बेसिक जानकारी आपको नहीं पता है तो बहुत सारी दिक्कतें स्टार्टिंग में ही आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सही से जानकारी या सही से ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जल के फार्मूला की। तो जल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, भारी जल का होता है D2O। और अगर जल के अणुभार की बात की जाए तो जल का अणुभार होता है 18 और भारी जल का होता है 20। ठीक है, जल गैस की अगर बात की जाए तो जल गैस एक प्रकार से मिश्रण होता है CO प्लस H2 का, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसे हम अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नाम हो जाएगा आपका गंधक अम्ल, और इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कह सकते हैं, और इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, ऑक्सीजन का सूत्र होगा O2। ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं उसमें से SO2 प्लस NO2 का है सबसे बड़ा रोल, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसे पोटास एलम भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CO, और इसे दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, सूत्र होता है CO2, और इन्वायरमेंट में 0.038% आपकी CO2 पाई जाती है। फिर प्रोड्यूसर गैस का आपका सूत्र हो जाएगा CO प्लस N2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। इसके बाद में गंधक यानी कि सल्फर, और इसका सूत्र हो जाएगा S8। फिर हाइपो का सूत्र हो जाएगा Na2H2O3। ठीक है, यूरिया का सूत्र हो जाएगा CONH2 का होल ट्वाइस, या ऐसे भी कह सकते हैं NH2CONH2। ठीक है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसके बाद में ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन यानी कि TNT शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका फार्मूला हो जाएगा आपका C6H2CH3NO2। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं C7H5N3O6। ठीक, इसके बाद में मंड यानी कि स्टार्च, फार्मूला होगा C6H10O5। नाइट्रिक अम्ल जिसे सोडियम अम्ल भी कह सकते हैं, HNO3 होता है इसका सूत्र। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। इसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH। अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य फार्मूला की। तो अन्य फार्मूले में से आपका आ जाएगा जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है NO2, पारा का Hg, मेथेन जिसे मार्स गैस भी कह सकते हैं, सूत्र होता है CH4। फिर इसके बाद में मेथाइल आइसोसाइनेट यानी कि CH3NC, MIC के नाम से जानी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी में इसी गैस का मेन रोल था, जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटना हुई थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में बुझा चूना, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। फिर बालू का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सूत्र SiO2। चीनी का नाम हो जाएगा रासायनिक नाम सुक्रोज, सूत्र हो जाएगा C12H22O11। फिर सोरे का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट, सूत्र KNO3। फिर नीलाथोथा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और सूत्र हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O, जिसे हम स्पेशली अगर ऐसे देखें तो ब्लू विट्रियल भी बोलते हैं। ब्लू विट्रियल मीन्स होते ही नीलाथोथा। ठीक है, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। तो इस तरीके से बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने कई सारे यौगिकों के साधारण नाम, साथ में उनके रासायनिक नाम, और इसके अलावा उनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, इनका डिटेल जाना। आपको इन सभी यौगिकों के ये नाम और साथ सूत्र याद कर लेना है। सही मायने में देखा जाए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि इनका यूज ऑटोमेटिक हर रिएक्शन में, हर जगह केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को बच्चों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।